जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज चर्चा विशेष लेकर हाजिर हूँ कि पंचग्रही योग बन रहा है मीन राशि में और शनि राहु साथ हो रहे हैं लगभग 1.5 महीने के लिए, 1 महीना 18 दिन के लिए। और क्या करेगा ये पंचग्रही योग, क्या करेंगे शनि राहु साथ में। देखिए, मैंने ये चर्चा बहुत सुनी और मुझे लगभग 6 महीने पहले से कॉल आ रहे थे कि ये पंचग्रही योग जो बनने वाला है अप्रैल में मार्च में, उसका क्या होगा कामनी जी। और इसके साथ डरे हुए थे लोग के साथ साथ में उनकी दृष्टियों का कन्या राशि का क्या होगा, क्योंकि सारी दृष्टियां कन्या राशि पर पड़ रही हैं और इसके अलावा शनि राहु साथ में हो रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सबसे पहले बता दूं कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए, जो कुछ होते आया है, जो कुछ होता आया है वही होने जा रहा है, कुछ अनोखा नहीं होने जा रहा है। हाँ, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब होते हैं तो उसका असर पृथ्वी पर जरूर होता है, वो तो एक नॉर्मल कोर्स में होते ही रहते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। तो अच्छा होता है कि जो सिंह लगन वाले, चंद्र लगन वाले हों, या आपके जिन जिन भावों में चंद्र सूर्य का भाव आता हो वहां की खबरदारी ले लें। तो ऐसा तो आपके घर में, आपके हादसों में, आपके रोज रोज होता रहता है कि आपके साथ कोई चैलेंजेस रोज ही नींद से उठने के बाद आपको जूझना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। चलिए, आज मैं आप सबसे चर्चा करती हूँ कि पंचग्रही योग क्या करेंगे और शनि राहु जिनकी चर्चा बहुत चल रही है कि शनि राहु एक साथ बैठ रहे हैं मीन राशि में, वो क्या करेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, शनि 29 मार्च को प्रवेश करने वाले हैं मीन राशि में, जिसका विस्तृत वर्णन, विस्तृत चर्चा मैंने की है अपने चैनल पर, फेसबुक पर और सभी जगह, इंस्टाग्राम पर। तो आप वो अवश्य देखें वीडियो और जानें कि शनि मीन राशि में जाकर क्या करने वाले हैं। अब ये भी जान लें कि शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के नक्षत्र में, गुरु के घर में जा रहे हैं। तो गुरु को तो जीव कहा गया है, गुरु को तो सौम्य ग्रह कहा गया और शनि वहां जाकर खुद भी सौम्यता से व्यवहार करेंगे। क्या होता है, देखिए, एक उग्र ग्रह है या एक क्रूर ग्रह है या एक दंड प्रिय न्याय प्रिय कोई व्यक्ति है, जब वो अपनी सारा तेज और सब लेके 5 साल तक आपको दंडित करता रहा, 5 साल तक आपके साथ उठा पटक करता रहा। कई लोगों की तो जिनकी 7.5 ढैया लग गई उनको तो बहुत रुलाया उसने। अब वो उसमें शामिल थी कर्क राशि, उसमें शामिल थी वृश्चिक राशि, उसमें शामिल थे 7.5 वाले धनु मकर कुंभ था पहले, फिर उसके बाद मीन भी आ गए। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो शनि ने अपना दिखाया गुस्सा, क्रोध, और जो शनि ने अपने घर में बैठ के मनमानी की, वो मनमानी कईयों को लाभकारी भी हुई। जैसे 70% लोगों को खराब गया तो 30% लोगों को अच्छा भी गया। लेकिन अब शनि होने जा रहे हैं सौम्य, क्योंकि वो एक सौम्य और सात्विक और कहते हैं ना एकदम पायस ग्रह के घर में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। शनि जो वायु तत्व है, तो वहां पर पहले से कौन कौन विराजमान है, तो वहां पर पहले से विराजमान है शुक्र, बुध, सूर्य और राहु। और ये 5वें ग्रह शनि वहां पर पहुंच जाएंगे और एक दिन फिर चंद्र भी आ जाएंगे। तो पंचग्रही षष्ठ ग्रही योगों को देखकर बहुत लोग घबराते हैं कि क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल भी डर निकाल देती हूँ और ये मैं यहाँ पर डर निकालने के लिए आपके आई हूँ। आपस में कौन कौन मित्र है पहले देखिए। ये जो 5 ग्रह बैठे हुए हैं उसमें से राहु, बुध, शुक्र, शनि आपस में मित्र हैं कि नहीं मुझे बताइए। सिर्फ एक सूर्य की बात हम छोड़ दें तो जो सूर्य से लेकर आपका भाव है, और सूर्य फिर भी बुध के साथ बैठेगा तो बुध सूर्य का मित्र है, ये भी कोई ना भूलें। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके आले दुआले ये सभी ग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य किसी ग्रह से अस्त नहीं होता, बाकी सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं सूर्य के कारण। इसलिए सूर्य को इतना कमजोर ना समझे और अपने अपने भावों के अनुसार सूर्य असर देंगे। सूर्य जिनके ऐसे भाव में बैठे होंगे 3, 6, 10, 11, तो वहां पर सूर्य बली हो जाएंगे। लग्न में भी सूर्य का बहुत अच्छा असर होता है। तो ये ऐसा ना सोचें आपके सूर्य वहां बैठकर आपको बुरा असर पूरी तरह देने वाले हैं, या ये 5 ग्रह जो बैठकर आपके जो है प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। फिर ये समझ लीजिए कि ये सारे मित्र जब एक घर में होंगे तो पहले इसी 5 ग्रह की और कन्या राशि की चर्चा कर लूं कि ये सारे ग्रह मिलकर देखेंगे कन्या राशि को सप्तम दृष्टि से। अब इसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं। देखिए, कन्या राशि में जो केतु बना हुआ था ना, वो ठीक नहीं था इतने दिनों से। अब वो कूच करने वाले हैं आगे केतु।
केतु कुजवत केतु कहा जाता है, और बुध का मंगल जो है, कुज मतलब मंगल जो है वो परम शत्रु है और लोनली बना देता है केतु, और बहुत ज्यादा बंदे को कूटनीतिज्ञ बना देता है और बहुत ज्यादा दुखी कर देता है, अकेलापन देता है। वो केतु यहाँ से जाने वाला है, उस पर दृष्टि पड़ रही सारे मित्रों की। कौन कौन से मित्र मिल रहे हैं उसको? कन्या राशि को। कन्या राशि किसकी राशि होती है? बुध की राशि। और उसको कौन कौन से मित्र देखेंगे? राहु उसका मित्र, बुध उसका मित्र, शुक्र उसका मित्र, शनि उसका मित्र, सिर्फ और सूर्य भी उसका मित्र। तो सारे मित्र मिलके अगर किसी अपने दोस्त को देखेंगे तो उसका क्यों बुरा करेंगे? बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा वो शनि की दृष्टि से ये होता है कि सारे काम पूरे करने के लिए शनि पहुंच जाते हैं, और वो कोई बुरी बात नहीं है। तो कन्या राशि वालों एक तो सॉर्टेड हो जाओ, और जितनी सावधानियां केतु के रहते हैं आपको बरतनी है उतनी ही सावधानियां बरतनी है। बाकी इन ग्रहों से आपका कुछ बुरा नहीं होने लगा। तो ये पंच ग्रह जो बैठेंगे उसमें से मैंने आपको बताया कि सूर्य को जल देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, और सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ना, और साथ में सूर्य के 12 नाम लेना, सूर्य का वैदिक मंत्र, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, अपने घर में लगा सकते हैं। कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक? मतलब शनि जो है वो 29 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं मीन राशि में, और सूर्य वहां मौजूद है। तो सूर्य जो है वो 29 से लेकर 14 तारीख तक शनि के साथ योग बनाने वाले हैं। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से सूर्य आते हैं किसी घर में तो वो बहुत प्रखर होते हैं। जैसे 14 से लेकर आगे की डेट होती है 31, वहां तक बहुत प्रखर होते हैं, उसके बाद फिर वो ढलते हुए अवस्था में आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि ये युति बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि यही 15 दिन का पीरियड जो है 29 31 से लेकर आगे 14 तक आपको संभालना है शनि सूर्य की ये युति को, और इसके लिए सूर्य को जल चढ़ाना। अब सूर्य को जागृत करने के लिए क्या किया जाता है? अपने पिता के पैर छूना, और अपने आसपास जो है रोशनी का माहौल बना के रखना। ऐसे नहीं कि अंधेरे में बैठे हैं, बारियां बंद करके बैठे हैं और सूर्य की रोशनी को, और एसी चला के बैठे हैं, सूर्य की रोशनी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी में भी बैठ के जाप करें गायत्री के। इसके अलावा कई राशियां ऐसी जिनको गायत्री के जाप सूट नहीं करते, जैसे मकर, कुंभ, वृषभ और तुला, तो वो ना करते हुए वो सूर्य की रोशनी में बैठे, लेकिन ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें। बाकी राशियां गायत्री के जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी सूर्य की रोशनी में बैठने से ही सूर्य का उपाय हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं सूर्य के जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप उसे अवश्य देखें। तो ये चर्चा मैंने आपकी की कि ये पंचग्रही योग क्या करेंगे। अब ये अपने अपने भावों के अनुसार फल देने वाले हैं, ये नहीं कि सभी राशि वालों को लपेटे में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अब जिनके दशम में होंगे, तृतीय में होंगे, जिनको फायदा दे रहेंगे तो उनको खूब फायदा भी मिलेगा। चलिए, ये तो चर्चा खत्म हुई पंचग्रही योगों की। अब हम राहु और शनि की चर्चा करते हैं। राहु क्या है? राहु एक धुआं है, राहु एक वायु तत्व है। शनि क्या है? वलय वाला ग्रह, वायु तत्व। और ये कहाँ जा रहे हैं? मीन राशि में। अब मीन राशि में जाने के बाद ये क्या करेंगे? जल तत्व की राशि में, गहरे समुद्र की राशि में पहुंच जाएंगे शनि, और वहां पर पहले से राहु मौजूद हैं। अब किसकी राशि में है? ये गुरु की राशि है। किसके नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में है। 18 अप्रैल तक मेरे ख्याल से राहु भी जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर सौम्यता बनी रहेगी, कोई नुकसान ऐसा जिससे धक्का लग जाए या कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि राहु शनि के साथ रहने को पिशाच योग कहते हैं, राहु शनि के साथ रहने को पितृदोष भी कहते हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुछ दिनों का कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद जो है राहु 18 मई को अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वैसे राहु को काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कहीं पर जगह नहीं दी गई है, लेकिन राहु कुंभ राशि का अधिपति माना गया है। तो 18 मई को तो राहु कूच कर जाएंगे वहां से। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, ये इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों वायु तत्व के ग्रह हैं, और ये वायु तत्व के ग्रह जब जल तत्व की राशि में जाते हैं तो जल से नुकसान, जैसे बड़े बड़े समुद्र, नदियां, सागर, इनमें उफान या इनमें किसी तरीके का सुनामी, बाढ़ वगैरह की स्थिति, या पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा पानी की जल की यात्रा को त्याग दें
और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें बचें, क्योंकि सूर्य वहाँ मौजूद हैं। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में ज़बान अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए, लोगों के साथ बात संभल के करनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे कोई पेपर वगैरह साइन करने हैं या कोई कागज पत्र साइन करने हैं तो उसके साथ बच के संभल के करना चाहिए। ओके, तो चलो ये मैं आपको बता दिया कि ये सारा कॉम्बिनेशन अपने आप में क्या कहता है। अब हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होता है ये कॉम्बिनेशन का और क्या क्या बता रहे हैं। वैसे तो शनि के विषय में मैं आपको विशेष वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर ये ग्रह क्या करते हैं। अब इनके उपायों की भी चर्चा अभी मैंने की है सूर्य के लिए। और एक बात बता दूं, जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी या जिनकी 7.5 है या जिनको तकलीफ है किसी प्रकार से, जैसे मीन राशि को 7.5 लगेगी, आप महामृत्युंजय के जाप करवा सकते हैं। आप करवा सकते हैं नवग्रह की पूजा। आप जिन लोगों को नवग्रह की पूजा करानी हो नवग्रह की पूजा भी करा सकते हैं अपने घर में, अपने अपने लग्न और राशि के अनुसार या अपने अपने भावों के अनुसार क्या करना है अभी बताती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और ये राशिफल लग्न के अनुसार ज्यादा रहता है, चंद्र राशि के हिसाब से भी जब 7.5 ढैया की बात चलती है तो मैं समझाती हूँ। मेष राशि के लिए द्वादश भाव में ये योग चलने वाला है, तो द्वादश भाव में तो खर्चों से बचो, अनावश्यक कोई केसेस विवाद से बचो, अनावश्यक आप प्रेम संबंध में कटुता मत लाओ, या आप विदेश रिलेटेड काम करना चाहते हो तो आपके काम हो जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये भी समझ लीजिए कि आप एक नहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं, 2 से 3 काम कर सकते हैं, आपके वीज़ा वगैरह लग सकते हैं। आपका प्रेम संबंध अगर आप बराबर संबंध बना के रखो तो इसमें आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक बात और याद रखें कि आपको कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड कोई तो मतलब ऐसी कोई समस्या ना है, इसके लिए अपनी तबीयत को योग और मेडिटेशन प्राणायाम एक्सरसाइज करके परफेक्ट रखो। तो बस यही 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 7.5 शुरू हुई है आपकी, तो 7.5 शुरू हुई है तो सुबह शाम महामृत्युंजय जपा करो और साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ा करो। वृषभ राशि आपके लिए देखिए लाभ भाव में हो रहा है ये गोचर, तो लाभ भाव में गोचर हो रहा है तो आपको कई सारा लाभ अलग अलग स्रोतों से मिलेगा। भले केस विवाद हो, किचकिच होगी, बेचैनी होगी, भाग दौड़ होगी, लेकिन यश कीर्ति आप ही की बढ़ेगी, आपका काम होगा। जो काम किया था उससे धन प्राप्त होगा। जो आपके बड़े भाई बहन ताया चाचा से मिलके कुछ काम किया था उसमें बहुत ज़्यादा किचकिच वगैरह हो सकती है, लेकिन काम हो सकता है। और दिमाग बहुत चलेगा, बच्चों से रिलेटेड समस्या खत्म होगी और कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपका काम फटाफट हो, नौकरी से रिलेटेड या आपका काम फटाफट हो जाए। आपका बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को अगर कोई बिजनेस सौंपना है या उनके साथ मिल के बिजनेस करना है तो ये काम भी आपका होता नजर आता है मुझे। खबरदारी बस इतनी बरतनी है कि जितना पैसा आ रहा है उसको ना 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 मत करते जाइए, शक मत करिए, वहम मत करिए और अपना पैसा अपने हाथ में लीजिए। और शुक्र के सभी उपाय करते जाएं। नवग्रह की पूजा कर सकते हैं आप, कृष्ण की आराधना आप कर सकते हैं और बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक, शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ। मिथुन राशि के लिए दशम भाव में इतने ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ा ही आपके काम को बढ़ा रहे हैं, नेक नामी को बढ़ा रहे हैं, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, लेकिन साथ साथ में अंडर करंट आपको भय है, अंडर करंट आप जो हैं इनसिक्योर्ड हैं और वो सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के कारण आप डरे हुए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, 12-13 दिन की बात है। आप एक काम करें, सूर्य की आराधना करते रहें और अपने सरकारी दरबारी काम बच के करें, संभल के करें, गलत काम ना करें। नौकरी से रिलेटेड बात हो तो उसमें अपनी बात सही से रखें और साथ में सूर्य की आराधना करें। ये भी समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की माता की आराधना, माता के मंत्र, शुक्र के उपाय, बुध के उपाय सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। पिता के साथ मिलकर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, नेतागिरी अभिनेतागिरी में नाम हो सकता है और कोई ऐसे काम जिसमें टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड काम है तो वो भी बन सकते हैं। कम्युनिकेशन परफेक्ट रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के लिए देखिए नए नए काम अब आपके द्वार को ठकठका रहे हैं, तो ठक ठक कर रहे हैं, खोलिए अब द्वार, कितना देर बंद रखेंगे।
काम करिए, आगे बढ़िए, आगे बड़ा काम हो सकता है, सरकारी दरबारी नौकरी भी मिल सकती है, कई काम पिता के मदद से हो सकते हैं, यात्राओं में लाभ हो सकता है, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखें कि कई कार्य आपके बनते नजर आते हैं मुझे ऐसे जिसमें धन लाभ होना हो, और धन लाभ के साथ साथ आपका संचित धन नहीं बनने वाला है, याद रखें, क्योंकि जितना पैसा कमाएंगे उतना खर्च भी द्वारे खड़ा रहेगा, और जितना पैसा कमाएंगे उतना आपको क्या कहते हैं व्यवस्था करने में बिजनेस की खर्च हो सकता है। लेकिन आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, आपके व्यवसायिक यात्रा हो सकती हैं, आपकी कई सारे काम छोटे भाई बहनों की मदद से हो सकते हैं, कई सारे काम आपके ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके क्या कहते हैं हिम्मत हौसले की जरूरत थी और वो काम हो गया। कर्क राशि वालों के लिए उपाय बेस्ट होता है शिव जी की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, ये गणेश जी की आराधना करना। चंद्र के और मंगल के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप किसी गुरु के शरण में जाके भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए अब आपकी ढैया शुरू हुई है और ये अष्टम में सारे ग्रह आ गए। तो अष्टम में जिसके ग्रह आते ना बहुत सारे, उसको एक तो लस्ट पैदा हो जाती है, उस लस्ट से बचें, कामुकता से बचें। और एक बात ध्यान रखूं, शादी कर चुके हैं अगर आप तो संबंध को संभाल के रखें थोड़े दिनों तक के लिए, 14-15 दिन बिल्कुल कोई एग्रेसिव होकर कोई निर्णय ना लें। और आपको कोई जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर भी प्रकाश पड़ेगा, पता चलेगा। तबीयत आप अच्छी रखने के लिए और हर प्रकार से अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए कीजिए प्राणायाम, वो आपके बहुत काम आएंगे। और साथ साथ आप कर सकते हैं महामृत्युंजय, जिससे आपको बहुत लाभ होगा, या नवग्रह की पूजा आप करा सकते हैं। मैं सूर्य और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कोई नया व्यवसाय शुरू होने को है ससुराल पक्ष के साथ या विवाहित जीवन के साथी के साथ, तो वो कर सकते हैं आप। कन्या राशि, अब सप्तम भाव में सूर्य तो मजेदार नहीं होते, हाँ बाकी सारे ग्रह जैसे राहु भी तकलीफ देता है सप्तम भाव में, वो आपको विघटन कराने की स्थिति में लाता है। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में पति पत्नी में आपस में जमती नहीं, व्यावसायिक पार्टनर के साथ जमती नहीं, तो अकेले काम करो, एकला चालो। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि चुप रहकर ये दिन निकालने हैं। हालांकि आपको सपोर्ट है फैमिली का, जो इमीडिएट फैमिली है आपकी तो सपोर्ट है, लेकिन जितना विवाहित संबंध है उसमें चुप रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। और अगर किसी की शादी तय हो रही है तो बहुत ज़्यादा सब देखभाल के काम करने हैं, लड़का लड़की के वर वधू के चयन करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े तो आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन संभल के। और अपने साथ साथ ये भी हिम्मत हौसला जो आपका इतना बढ़ेगा, आपके कई सारे काम अब आपके इतने ग्रह देख रहे हैं आपके लग्न को, तो आपकी हिम्मत खूब बढ़ जाएगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम पे एक ही काम में हाथ डालें, घबराहट ना करें। आपको कृष्ण की आराधना या आपको उपाय करने चाहिए ऐसे जिसमें बुध के उपाय हों, तो मैं बुध के उपाय और कृष्ण की आराधना दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, देखिए षष्ठ भाव में आपके लग्नेश पहुंचे हुए हैं, उच्च के हैं लेकिन षष्ठ में हैं, नीच के कहलाते, लेकिन सपोर्ट में बुध है, राहु है और शनि है। सूर्य आपका मित्र ग्रह नहीं है, फिर भी नौकरी लगने की विदेशों में बड़े चांस, बड़ा फायदा विदेशों में, प्रेम संबंध से फायदा जो कि इतने दिनों से नहीं हो रहा था। और जो आपके लोन्स वगैरह लेने के जो है ना, उसमें मत पड़िए बिल्कुल भी।
और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अभी फिलहाल जो आप सोचते हैं ना कि मैं बड़ा बड़ा काम कर लूँगा, हेरा फेरी इधर उधर इधर, वो मत करिए, फिलहाल रुक जाइए आप। और मामा पक्ष के साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन सचेत होकर। और आपकी नौकरी के लिए आप कोशिशें कर सकते हैं जिसमें नौकरी लग सकती है आपकी। अब धन का अपव्यय करना ठीक नहीं रहेगा। और किसी बात से आप ये भी याद रखें कि कुछ कार्य ऐसे बनने वाले हैं जैसे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, उस पर आप आधार रख सकते हैं और नौकरी पर आधार रख सकते हैं। कार्यभार राहु पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन राहु गलत काम करवाता है इंसान को, तो गलत कामों में ना पड़े। और जितना धन कमाएंगे उतना धन संचित भी कर लें। आपके लिए बेस्ट उपाय है इन दिनों तो आपका लग्नेश जो है उच्च का है, आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप करें शुक्र के लिए महालक्ष्मी की या देवी की आराधना। नवरात्रि भी आ रहे हैं और शुक्र के उपाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वृश्चिक राशि, अब पंचम भाव में इतने ग्रह तो दिमाग ये काम वो काम वो काम वो काम, एकदम क्योस है दिमाग में। और वो क्योस को लेकर घबराइए नहीं, बहुत काम बनने वाले हैं। व्यवसाय, नौकरी, मित्रों का सहयोग, बच्चों का सहयोग। हाँ, परेशान होंगे आप, जब एक आदमी को बहुत सारे काम करने पड़े तो परेशान तो होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन पैसा आएगा, धन आएगा, आपको संतोष होगा कि भले मैंने मेहनत किया लेकिन मेरा काम बन रहा है। और इस बात को लेकर आपका जो काम का जो ज्ञान भी है, आप चाहते हैं कि मेरा ये काम बढ़ जाए, वो काम बढ़ जाए, वो सब बनेगा। ज्ञान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या आप कुछ चाहते हैं कि आपके कुछ काम ऐसे बन जाए जिसमें आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका साथ दें, उनकी उन्नति हो जाए, तो ये भी होगा। ये योग आपको फ़ायदा देने जा रहा है, लाभ में, पैसे में, और केसेस विवाद से मुक्ति दिलाएगा। तो आपको बुरा नहीं है ये योग। बस आप किसी गुरु के शरण में जाएं, किसी की सलाह लेकर काम करें। ढैया खत्म हो रही है तो याद रखें, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आपको फायदा होगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए ये चतुर्थ भाव में तो माँ त्रस्त है आपको संभालते संभालते, क्योंकि आप पिछले दिनों कई परेशान रहे और अपना सारा भार माँ पर डाल दिया। अपने घर में आराम से रहें, क्योस मत करें। रेनोवेशंस वगैरह बड़ी आपकी होने वाली है और हो सकता है आपकी घर भी चेंज हो। इन घर चेंज शादी से हो सकता है, क्योंकि गुरु भी अभी सप्तम भाव में आने वाले हैं, तो नेगेटिवली उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव रहिएगा। ये भी याद रखें, वाहन भी खरीद सकते हैं आप, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। जब घर आता है तो वाहन नहीं आता, वाहन आता है तो घर नहीं आता, इसलिए दोनों में से एक ही चीज़ खरीदें। अब ये भी समझें कि माता पक्ष से सपोर्ट है, उनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें और उनको हड्डी स्कल दांत आपके स्पाइन से रिलेटेड समस्या, D3 कैल्शियम से रिलेटेड है, उसका भी ध्यान रखें। और बड़ा काम कोई होने वाला है हाथ में तो उसको ले लें, इस बार मना मत करें। आपने कई काम पीछे छोड़े हैं, आपके पिता से सहयोग है, बिजनेस बढ़ने वाला है, शादी के भरपूर योग है, कैश कीजिए। आपको गुरु के उपाय, मंगल के उपाय सूट करेंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी की आराधना और महालक्ष्मी की आराधना भी सूट करेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए यात्राएं यात्राएं यात्राएं, अब आपकी 7:30 खत्म और काम 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 खूब दिमाग पे चलेगा। और आप चारों तरफ से काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आराम से रुक के, तबीयत बिना खराब किए हुए। और यात्राएं आपकी हैं, लेकिन ऐसे में यात्राओं में घबराहट ना करते हुए बड़ा बैलेंस रह के और तबीयत का ध्यान रख के काम तो होने वाला है आपका। और आपका बुद्धि भी खूब तेज चलेगी। काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी बन सकते हैं, नौकरी भी लग सकती है और नए नए कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए देखिए पिता का सहयोग और साथ साथ में आपको सहयोग रहेगा छोटे भाई बहनों का, ये भी याद रखें। आप कर सकते हैं शुक्र के लिए महालक्ष्मी की आराधना, बुध के उपाय, बट बुध इन दिनों नीच क्या है, तो आप बुध के उपाय ना भी करें तो आप हरी चीज़ों को अपना के भी अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं। और आप हर प्रकार से अब आश्वस्त रहें, 7:30 खत्म हो गई है, तो मैंने शुक्र के उपाय का और महालक्ष्मी के मंत्रों का सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में इतने ग्रह तो परिवार में बढ़ोतरी, बोलचाल की भाषा के कई सारे काम,
कई सारे काम संचित धन से रिलेटेड, जैसे मैंने बॉन्ड ले लिया, गोल्ड बॉन्ड ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, एफडी कर दी, सोना ले लिया, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे और इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आंखें खुली रख के करिएगा। आंखों से याद आया कि आंखों से रिलेटेड समस्या नहीं होनी चाहिए, उससे भी बचें। लेफ्ट राइट आंखों में राइट आंख को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है तो बचें। और इसके लिए आप सनलाइट में बैठ के त्राटक भी कर सकते हैं। गायत्री के जप नहीं करना आप तो सनलाइट में बैठ के त्राटक करें। चेहरे से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उससे भी बचें। और फिलहाल तो आपको धन लाभ होने जा रहा है, पैसा आने जा रहा है। क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड भी माता पक्ष से सहयोग है, परिवार से सहयोग है, लेकिन कड़वा ना बोले नहीं तो प्रॉब्लम होगी, इतना मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए 7.5 का एक फेज खत्म हो रहा है, तो आप अब बुध के उपाय करें और शुक्र के उपाय करें तो फायदा रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कृष्ण की आराधना करते रहें। मीन राशि, कुछ काम आपके अब आपको चारों तरफ से ऐसे घिरे हुए हैं। अब आप हैं कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, अरे ये क्या हुआ, इधर पैसे लग गए, अरे ये क्या हुआ। बैलेंस रहिए, रिलैक्स रहिए। कोई 7.5 हर एक के लिए बुरी नहीं होती। आपके लाभ भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं शनि। अपने ऊपर खर्चा, जो काम आपने किया था उसमें मैनिपुलेशन ना ज़्यादा करते हुए, कोई किसी को दुखी न करते हुए अपना कार्य पदभार संभालिए और होश में रहिए। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें दूसरे को दुख मिले। हाँ, आपको व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट है, विवाहित जीवन के पार्टनर से भी भरपूर सपोर्ट है, तो उस दिशा में काम करिए और व्यवसाय बढ़ा सकते हैं आप। और ये भी याद रखें कि सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में लोन नहीं लेना है आपको, ठीक है, इससे बचें। और कुछ हित शत्रु होंगे, अंदर अंदर दुश्मनी करेंगे आपसे, उससे भी बचना है। ये भी है कि आपके शादी के योग अभी बने हुए हैं, 18 मई तक शादी भी कर सकते हैं। और जो आपको विवाहित जीवन में प्रॉब्लम हो रही थी उससे मुक्ति मिलेगी और माता पक्ष की तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। मैं आपके लिए शिव जी की आराधना, शिव जी के मंत्र, चंद्र के उपाय और गुरु के उपाय ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती। मैं कामिनी खन्ना एक विस्तृत चर्चा लेकर हाजिर थी। आपको मेरी चर्चा कैसी लगी अवश्य कमेंट में लिखिएगा। कुछ लिखा करो, आप ढंग से लिखा करो कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि मेहनत करती हूँ आपके लिए करती हूँ, है ना। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।